हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स की घात 2 और जी एक्स बराबर दे रखा है 3x, ये दो फलन इस तरह से है और इसका संयुक्त फलन हमें लिखना है जीओ एफ, जिसको गोप भी बोला जाता है। एक्स जीओ एफ एक्स इस तरह से मेरे को लिखना है और एक्स बराबर दे रखा है 1 2 3 के लिए ये हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य उदाहरण में देखो, हमारे पास मान लो कि f कोई फलन है जो कि a से b में परिभाषित है, a से b में परिभाषित है, और g कोई फलन है जो कि b से c में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है। तो यहाँ से जो g ऑफ f बनेगा, g ओ f, तो वो किससे किस में परिभाषित होगा लिखेंगे। यहाँ से जो अंतिम वाला फलन है उसका तो प्रांत आ जाएगा, तो इसका प्रांत आ गया और इसका आ जाएगा सहप्रांत, मतलब ये a से c में परिभाषित हो जाएगा। और साथ ही याद रखो कि या तो ये b जो है बराबर होने चाहिए या फिर इसका बाहर वाले फलन f का जो सहप्रांत है वो इस वाले प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो इस तरह से ये परिभाषित होता है। फिर मैं बोलता हूँ जी ओ एफ एक्स जो होता है वो बराबर हो जाता है जी एफ एक्स के बराबर। ये कहलाता है संयुक्त फलन, फलन के अंदर फलन। तो इसको उठा के लाते हैं। देखो दो दो फलन क्या क्या दे रखे हैं। जब भी हमें यहाँ पे देखो प्रांत और सहप्रांत कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग मान के चलते हैं ये वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है, मतलब प्रांत भी वास्तविक संख्या और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या आर से आर। तो ये बन जाएगा एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 2 और जी एक्स बराबर में 3x के बराबर। तो यहाँ पे देखो इसका संयुक्त फलन भी परिभाषित होगा क्योंकि दोनों वास्तविक संख्या है। तो संयुक्त फलन क्या बन जाएगा, जी ओ एफ एक्स मेरे को निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जी एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बराबर, मतलब कि जी एक्स स्क्वायर मेरे को निकालना है। और जी एक्स किसके बराबर था, 3x के बराबर था। तो x की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये 3x की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो इस पूरे को मैं एच एक्स यहाँ पे मान लेता हूँ। अब मेरे को 1 2 3 पर मान निकालना है तो h1 निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 3 गुणा में 1 की घात 2 जो कि 3 के बराबर होता है। इसी तरह h2 का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3 गुणा में 2 की घात 2 बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, 3 गुणा में 4 बराबर में 12। और इसी तरह h3 का मान मैं निकालूंगा तो ये बराबर 3 गुणा में 3 की घात 2 बराबर हो जाएगा 3 गुणा में 9 बराबर में 27। तो तीनों का मान हमने निकाल दिया है, तो ये अपने उत्तर आ जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।